दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो यूपीएससी में जीके पोर्शन है इसमें 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज आते हैं, उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिस देखेंगे। तो दोस्तों, इसके देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी नए क्षेत्र में नई प्रजाति का प्रभावी अवस्थापन होना कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीज इन न्यू एरिया इज कॉल्ड। तो क्या हो जाता है, एसी मतलब कि आस्थापन या इकेसिस, आस्थापन या इकेसिस, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका बी सही हो जाएगा, पाखल। पाखल यह मध्य प्रदेश में नहीं है। पाखल वन्य जीव अभयारण्य यह कहाँ पे है, यह तेलंगाना में है। कहाँ पे है, यह तेलंगाना में है। तो ये हमें ध्यान देना है। बाकी सब सही है। बांदीपुर कर्नाटक में है, शिकारी देवी हिमाचल में है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज हैज मेनली द यूज ऑफ। वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके उपयोग पर आधारित है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जीवाश्म ईंधन जलाने में। जीवाश्म ईंधन जलाने, वर्तमान में अधिकांश विद्युत का उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर आधारित है। भारत में विद्युत के उत्पादन में जीवाश्म ईंधनों की 59.8%, नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों को 38.5% तथा आणविक ऊर्जा को 1.7% की हिस्सेदारी है। नवकरणीय ऊर्जा संसाधनों में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 12.5% है तथा पवन ऊर्जा की 12.2 है। इस पर इसका जीवाश्म ईंधन का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, इटाई इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है। तो यह कैडमियम से है। मतलब इटाई इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। जब कैडमियम शरीर के सुरक्षा दर से अधिक मात्रा में पहुंच जाता है तब यह रोग हो जाता है। तो अगर शरीर हमारे कैडमियम ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा, इटाई इटाई। पांचवा देखिए, हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य वर्स लीलावती इन पर्शियन लैंग्वेज। हु ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य वर्क लीलावती इन पर्शियन लैंग्वेज, मतलब भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैजी। किसने किया था, फैजी। फैजी ने महर्षि भास्कराचार्य की गणित पर पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित गणित का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। वस्तुतः लीलावती महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री का नाम है। ये देखिए ध्यान रखिए, पुत्री का नाम है और उसी के नाम पर पुस्तक का नाम लीलावती पड़ा था। पुस्तक में गणित के सूत्र एवं प्रश्नोत्तर लीलावती को संबोधित करते हुए लिखे गए हैं। इस पुस्तक में अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्नोत्तरों का विवेचन है। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। हु एमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया। तो इसके हो जाएंगे लाला लाजपत राय। इसकी कब हुई है, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी था शेरे पंजाब इस उपाधियों से विभूषित लाला लाजपत राय पंजाबी वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द विपुल पत्रिका का प्रकाशन किया। अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचना है। अनहैप्पी इंडिया इनकी प्रसिद्ध। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हो गए और कहा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत की कील साबित होगा। कई बार ये कथन पूछा जा चुका है, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब याद कर लीजिएगा कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक आघात ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। देखो नेक्स्ट सातवां, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। पहले सबसे पहले क्या आया था, वेद। वेद के पहले वेद, वेद के बाद क्या आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद उपनिषद, उपनिषद के बाद वेदांत। तो सबसे पहले क्या आया था, वेद। वेद के जस्ट बाद क्या आया है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक, आरण्यक के बाद क्या हो जाएगा, उपनिषद, उसके बाद वेदांत। नेक्स्ट देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायो बायो बोई जोग्राफिया। जोग्राफिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टालमी। किसे लिखा था? टालमी ने। टालमी की यह प्रमुख बुक है। यूनानी भूगोलवेत्ता, गणितज्ञ, खगोलविद एवं ज्योतिष टालमी ने ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं ग्रही सिद्धांत, एनेलियमिया, अल्मागेस्ट, प्लेनेट हाइपोथीस, गाइड टू गजेटी। अब नौवा में देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वाज एसोसिएटेड विथ सिल्क लेटर कंस्पायरेसी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी सिल्क पत्र षड्यंत्र से संबंधित है? तो इसका देखो बी राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ नाम में थोड़ी कमी है। उबैदुल्लाह सिद्दीकी के बजाय यहाँ क्या होना चाहिए? उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह सिंधी, उबैदुल्लाह सिंधी। 10वां देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। निम्नलिखित में से सरकारी आयोग का सदस्य था? तय हो जाएंगे डॉक्टर एस आर सेन। डॉक्टर एस आर सेन। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना, इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करना। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया थे। रंजीत सिंह सरकारिया थे। और अन्य सदस्य शिवरामन और एस आर सेन थे। ये आप याद रखिएगा। सरकारी आयोग के सदस्य कौन थे? डॉक्टर एस आर सेन। 11वां देखिए, द डेमोक्रेसी बॉडी ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ग्रामीण स्वशासन के सबसे निचले ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक संगठन को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है ग्राम पंचायत। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्रामीण भारत के स्थानीय स्वशासन प्रणाली को पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। 73 में संविधान संशोधन में 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों का प्रशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। इसमें 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। 12 में देखिए, नई रोशनी योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है बी, वुमेन ऑफ मिनियारिटी से, अल्पसंख्यक महिलाओं से रिलेटेड है। 13 में देखिए, हु यूज टू कॉल इंडिया द सिल्क ऑफ वर्ल्ड वुलियन। भारत को दुनिया का स्वर्ग कौन कहते थे? भारत को दुनिया का स्वर्ग कौन कहते थे? यह राइट आंसर हो जाएगा रोमन्स। रोमन वाले भारत को दुनिया का स्वर्ग कहते थे। 14वां देखिए, निम्न में से कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? यह हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और बाकी देखिए, 1806 में कोलकाता में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से इसकी शुरुआत की गई। 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बंगाल में विलय हो गया। इस विलय के फलस्वरूप इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ये आप ध्यान रखिएगा। 15 में देखिए, वर्ष 2020 तक भारत के कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न प्रदान किए जा चुके हैं? तो ये 6 है। अब इसमें नाम देख लीजिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी। 16वां देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव की अवधि क्या है? तो यह मार्च 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि में 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक कुल 75 सप्ताह हैं। कुल कितने सप्ताह हैं? 75 सप्ताह हैं। 12 मार्च को साबरमती आश्रम में से किया गया, जिसका कारण महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को इसकी स्थापना दांडी सत्याग्रह की शुरुआत से की थी। इसीलिए इसमें 12 मार्च को इन्होंने लिया हुआ है। 17 देखिए, भारत के वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? इसका राइट 137। इसका करंट वाला देख लीजिएगा, यह पुराना हो गया है। 18 देखिए, लियोन मेंडको किस खेल से संबंधित है? यह हो जाएगा शतरंज से। किससे संबंधित है? शतरंज से। 19 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनवरी 2021 में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया? तय हो जाएगा झांसी। ये भी अब ओल्ड न्यूज हो गया है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है? इसका बी हो जाएगा श्रवण स्तर। श्रवण स्तर शिक्षा का स्तर नहीं है। 21 में देखिए,
शोध की किस विधि में कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित किया जाता है? इसका डी हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। कौन सा हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड। 22 देखिए, एक अच्छी परिकल्पना की निम्नलिखित में से कौन सी सही विशेषता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो बोथ, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। तो इसमें दोनों ही सही है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी और टेस्टिबिलिटी एक्सप्लेनेशन दोनों ही इसमें आएंगे। 23 में देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में स्थापित किया जा रहा है। अब 24 देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच्ड? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद 1960। यह कब हुआ था? अखिल भारतीय तकनीकी परिषद 1945 में। और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में। भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद की स्थापना 1969 में। 25 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा नहीं है? यह हो जाएगा नेट स्केप। क्या हो जाएगा? नेट स्केप। संगणक के संदर्भ में जेपीईजी फाइल क्या होता है? यह हो जाता है ग्राफिक्स। क्या हो जाता है? ग्राफिक्स। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं? यह दो हो जाता है, 0 या 1। 28 में देखिए, एक पेटाबाइट निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? यह हो जाएगा 1024 टीबी। 29 देखिए, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इसका राइट हो जाएगा विंडोज, यह एक सॉफ्टवेयर है। 30 में देखिए, एपिडेमियोलॉजी संबंध किससे है? यह हो जाता है स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए है। महामारी विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। यह चिकित्सा विज्ञान का एक अंतः विषय क्षेत्र है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। तो दोस्तों, आज हमारे 30 यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन थे। इसको आप सब ध्यान से देखिए, और अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।